आज दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं जैसे पोल्यूशन, करप्शन, वॉर, रॉइट्स और ना जाने क्या क्या, जिसके बारे में हमें प्रॉपर मालूम भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल पे इससे भी बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी इंडिया स्कॉट लैटिंग के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया पर ये सबसे फेवरेट और ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। आई नो अब तक बहुत देर हो चुकी है, ये टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में भी नहीं होगा, बट इस टॉपिक को इतना अटेंशन मिला है तो इसे कवर करना ज़रूरी भी है। इस टॉपिक पर पहले भी काफ़ी यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी है और अपने अपने पॉइंट रखे हैं। मैं इस वीडियो से मेरे इस टॉपिक पर क्या ख्याल है और मुझे एक्चुअली क्या लगता है ये बताना चाहता हूँ। इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में एआईबी के बाद ऐसा और एक शो आ गया था जो कि किसी यूट्यूबर ने सिंगल हैंडेडली बिना किसी प्रोडक्शन हाउस या लेबल के बिना क्रिएट किया था। और सच कहूँ तो इस शो ने इतने सारे यूट्यूबर्स को इनकरेज किया था कि वो भी बिना किसी लेबल के एक शो बना सकते हैं, और इसीलिए इंडिया स्कॉट लैटेंट के बाद हमें उसके इतने सारे रिप ऑफ या फिर कहे उसी से सिमिलर शो यूट्यूब पे दिख रहे थे। और उस समय पे ये शो इतना पीक पे था कि हर जगह उसका टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था और बिना किसी मार्केटिंग के ये शो काफ़ी फेमस हो गया था। गली गली से लेकर न्यूज़ तक इसकी बातें हो रही थी और इस शो के क्लिप्स हर जगह शॉर्ट या रील पर वायरल हो रहे थे। ऑन द अदर हैंड इस शो ने इतने सारे लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ आके वो अपना टैलेंट परफॉर्म कर पाए और ख़ुद को थोड़ा लाइमलाइट में ला पाए, और इसकी वजह से कितने सारे क्रिएटर्स आगे आ चुके हैं। और सच में इसके लिए समय भाई को हेड्स ऑफ देना तो पड़ेगा। पर ऐसा कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स, ऐसा ही हुआ इस शो के साथ। जो इतने पीक पे था और उसने इतना बज़ बना के रखा था वो अब टोटली बंद हो चुका है, और इवन जो जो लोग इस शो के पार्ट थे उन पर केसेस भी हो चुके हैं। आई नो जो बातें शो पर बोली गई थी वो गलत है, उस पर एक्शन लेना भी चाहिए, और ऐसे ही अब कुछ इंडिया गॉट टैलेंट के साथ हो रहा है। इंडिया गॉट टैलेंट करके समय रैना का एक शो था इन द सेंस में अभी वो पूरा बंद हो चुका है। इवन उसके सारे एपिसोड भी अब यूट्यूब से डिलीट हो चुके हैं। ये शो मोस्टली फोकस था डार्क कॉमेडी एंड डार्क ह्यूमर से ऊपर परफॉर्मेंस करने पे। यहाँ पर लोग आते थे, पॉइंट्स कमाते थे, इतना ही सिंपल था। इस शो में पहले भी ऐसी बातें हुई थी जिससे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती थी, और ऐसा ही हुआ। एक दिन इस शो का मेंबर्स ओनली एपिसोड आया था जहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हुई थी जिससे ये शो कंट्रोवर्सीज का शिकार हुआ। बस इतना ही नहीं, इसके साथ समय रहना और पैनल पर जितने भी लोग अवेलेबल थे उन सब पर चार्जेस लगे। इस शो के जरिए एक बात तो साफ नजर आई, वो ये है कि कैसे लोग और ये मीडिया की हिपोक्रेसी। जब तक ये शो चल रहा था तब तक सबको मज़ा आ रहा था, बट आफ्टर दिस एपिसोड सबको अचानक से अवेकनिंग मिल गई। पॉलिटिकल लीडर, मीडिया और लोगों को अचानक से जिसे सब पसंद कर रहे थे वो अचानक से अब हेट का शिकार बन गया, और इस बात ने इतने हाइप गेन कर ली थी कि इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं है देश में। ये टॉपिक इतना वायरल हो चुका था कि इसके बारे में पार्लियामेंट से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मीडिया पे आके बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। लोग सड़कों पे आके इनके पुतले जला रहे थे, इवन उन्हें फांसी देने की भी बातें करने लगे। सच में इतना तो बड़ा मुद्दा तो है ये नहीं, और इस टॉपिक पर इतने फास्ट एक्शन लिए गए हैं, इसके बारे में तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन मेरा बस यही सोचना है कि ये सब तब कहाँ थे जब इसकी एक्चुअल में ज़रूरत थी। जब देश में इतने सारे केसेस बाहर आ रहे थे, इतने सारे क्रूशियल और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, तब ये कहाँ गए थे? तब कहाँ था ये गुस्सा? क्यों नहीं ये बातें पार्लियामेंट में उठाई गई और इसके बारे में इतने फास्ट एक्शन लिए गए? एक कॉलेज का इंसिडेंट तो याद ही होगा, क्या है उस केस का करंट स्टेटस याद है किसी को? और अतुल सुभाष केस, अभी तक इंसाफ मिला है उससे? यहाँ क्यों नहीं मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी और लोग ध्यान देते हैं? अभी भी 60% लोगों को इस केसेस के करंट स्टेटस के बारे में भी मालूम नहीं हो। लेकिन इंडिया गॉट टैलेंट की पूरी हिस्ट्री लोगों को अच्छे से याद है। सच में अगर इतना हाइप इन केसेस को या ऐसे ही सिमिलर केसेस को मिला होता तो आज तक इनको इंसाफ मिल जाता। इतना कि मुझे नॉलेज है, इसी समय मणिपुर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वहाँ पर भी लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में तो ज़्यादा कोई बात ही नहीं हुई, ना ही मीडिया में। थिंक ये बात अभी तक पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं हुई है। अब रणवीर ने जो बात बोली थी वो टोटली गलत थी और उससे किसी का भी ऑफेंड होना बिल्कुल ही जायज़ है, लेकिन इस शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था, मे बी उसका इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा था कि रणवीर ऐसे बात बोल दिया। यही बात अभी रणवीर को बैकफायर कर रही है, क्योंकि वो जिस चैनल से या कंटेंट से फेमस हुआ है वो इससे टोटली डिफरेंट है। और रही बात इस शो की, तो इस शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था जहां पर डार्क कॉमेडी और डार्क ह्यूमर्स के लिए ऐसी बातें की जाती थी,
अब समय ने किसी को फोर्स तो नहीं किया था, और जो भी लोग यहाँ पर आए थे उन्हें सब पता था कि ये शो कैसा है और इसका फॉर्मेट क्या है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो उनकी मर्जी के साथ हो रहा था। इवन जिस इंसिडेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो सब भी एक मेंबर्स ओनली एपिसोड पे हुआ था, और हम उस एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग बाकायदा पैसे देकर गए थे। और इतना बड़ा डिस्क्लेमर होकर भी, इतनी सारी बातें होकर भी, अगर कोई ऑफेंड होता है तो वो केस कर सकता है, रिपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से अगर किसी को फांसी देने की बातें हो तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। जर्नलिज्म अपने देश का एक ज़रूरी पिलर है। जर्नलिज्म की वजह से हमें हर चीज़ के बारे में, देश के बड़े से बड़े मुद्दे से लेकर हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में जो हर एक जागरूक इंसान को मालूम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लोगों को जर्नलिज्म की वजह से पता चलती है। असली काम होता है लोगों को देश की सच्चाई दिखाना, और जो ज़रूरी है उस मुद्दे को आवाज़ उठाकर उसे लोगों को जागरूक करना। लेकिन समय के साथ हर चीज़ इवॉल्व होती है, वैसे ही आज ये मीडिया भी इवॉल्व हो चुका है। अब ये मीडिया जो ज़रूरी है वो बातें भूलकर बॉलीवुड और बाकी सारी चीज़ों के पीछे लग गया है। जर्नलिज्म अभी धीरे धीरे सच्चाई दिखाना छोड़ के देश को एंटरटेनमेंट के पीछे ढकेलता जा रहा है। अब इन्हें सच्चाई से ज़्यादा क्लिक बेट और टीआरपी की टेंशन पड़ी है, और इस वजह से देश में ऐसे काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए या फिर जिस पर बात होती ही नहीं है। और आज ये मीडिया इन बातों को छोड़कर बस ट्रेंडिंग टॉपिक और टीआरपी के पीछे पड़ा रहता है। को ट्रेंडिंग टॉपिक की इतनी आदत लग चुकी है कि इसके लिए वो किसी भी टॉपिक को मिल्क करेंगे बिना किसी रियलिटी चेक और उसकी सच्चाई जाने। जब तक ये शो चल रहा था, गेस्ट आ रहे थे, लोगों को उसका प्यार मिल रहा था, तब तक ये सब सही था। इवन मीडिया वाले भी इसकी तारीफ कर रहे थे। मम्मी कैसी है? नहीं अपनी ये इसके साथ आए थे देखो ना। बंद करो, देखो 98। हाँ, अरे यार ये तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा। हाँ। देखा मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी। और जब जैसा ही शो को हिट मिलना शुरू हुआ वैसे सबको दिक्कतें दिखने शुरू हो गई। लोग इसकी तारीफ कर रहे थे वही अब उसके खिलाफ बातें फैला रहे हैं, और जिस शो की कॉमेडी से सब एंटरटेन हो रहे थे, अचानक से उसी शो में लोगों को वल्गैरिटी और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखने लगा। अजीब है ना, जैसे ही कुछ नेगेटिव बातें शुरू हुई अचानक से लोगों को पूरा शो ही नेगेटिव दिखने लगा। अभी भी हम किसी गांव या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जाके बैठे तो हमें इसी तरह की बातें होती हुई दिखेंगी। ये सब भी जाने दो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतने सारे वल्गर वेब सीरीज या फिर एडल्ट कंटेंट पड़े हैं, इन पर भी तो बैन होना चाहिए। या फिर कितने सारे बॉलीवुड मूवीज़ चल रहे हैं उस पर भी तो ये सारे सीन्स चलते रहते हैं। मेरा बस यही कहना है कि कंटेंट देखना या नहीं देखना है पब्लिक के ऊपर है, और उससे कोई दिक्कत हो तो उस पर कंप्लेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इतना आउटरीच और इतना गुस्सा बस किसी पर्टिकुलर शो के लिए देखना, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है। अगर एक्शन लेना ही है तो सभी पर लो ना। ये जो कुछ भी हो उस पर मेरा ज़रा भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। कितना हिपोक्रेट है अपने इंडियन ऑडियंस भी। अभी भी हम किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस या फिर किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर के कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो हमें इससे ज़्यादा वल्गर कमेंट मिल जाएंगे। इन्हीं लोगों को किसी प्राइवेट शो में जो कि इतने सारे डिस्क्लेमर और इतने क्लैरिटी देने के बाद जोक करता है उस पर दिक्कत है, और इससे कहते हैं हिपोक्रेसी। जब इस शो पे इतने सारे लोग आ रहे थे, कितने सारे लोग यहाँ पर प्राइज मनी जीत रहे थे सेम कंटेंट के साथ, इतने लोगों को जब हेल्प मिल रही थी तो किसी ऑडियंस को दिक्कत नहीं थी। जैसे ही शो को थोड़ी नेगेटिविटी मिली तो ऑडियंस भी इसके पीछे पड़ गई, और इस सब में गलती किसी और की नहीं, बस ऑडियंस की है। क्योंकि ऑडियंस आजकल जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो उनके माइंड को करप्ट करते जा रहे हैं। वो किसी तरह से हिप्नोटाइज या फिर ब्रेनलेस यूज़र की तरह जो भी रील्स या फिर ऑनलाइन चीज़ें दिखते हैं उसको बिना सोचे बिना समझे बिलीव कर देते, ना उसके बारे में पूरा जाने, ना असल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको समझे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी एक अच्छी पीआर टीम के साथ देश में आउटरीच क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ये वीडियो एंड होती है। बस यही कहना है कि अगर इसी तरह लोग एक शो के पीछे इतना आउटरीच दिखा रहे हैं, उतना ही किसी ज़रूरी या फिर असल इम्पोर्टेंट टॉपिक के पीछे दिखाए तो देश में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे भी ख़त्म हो जाए। तो बस यही बातें एंड करते हुए और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।